नाजरीन, भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ बच्चे की पैदाइश को लेकर इस वक्त खुशी की लहर है। वो फिर चाहे भारतीय पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब, अमेरिका हो या कनाडा, हर तरफ उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है और उस पर वो जश्न मना रहे हैं। बिलखसूस मूसेवाला गांव में इस वक्त जश्न का समय है, लेकिन इस खुशी की खबर के साथ साथ, इस खुशी की लहर के साथ साथ सब लोग इस बात पर परेशान हैं कि आखिर सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश कैसे हुई, क्योंकि अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में या खवातीन में बच्चे की पैदाइश होना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ किस तरह बच्चे की पैदाइश हुई। तो जनाब, ये आम पैदाइश नहीं है, बल्कि IVF टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे की पैदाइश हुई है। अब IVF टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। IVF टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीकेकार है जिसके दौरान औरत के एग्स को मर्द के स्पर्म में फर्टिलाइज किया जाता है और इसके बाद जिनैन को औरत के बच्चादानी में डाल दिया जाता है। यानी ये जो प्रैक्टिस है ये 1978 से की जा रही है। IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब या तो हमल कुदरती तौर पर नहीं हो सकता या हामला होने के दीगर तमाम तरीके नाकाम हो जाते हैं। IVF टेक्नोलॉजी पहली बार 1978 यानी 1978 में मुतारफ करवाई गई थी। डॉक्टर नैना पटेल हैं जिन्होंने BBC को बताया था कि यह तरीकाकार 1978 में शुरू हुआ जब लेस्ली ब्राउन टेस्ट ट्यूब बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की पहली खातून बनी। यानी ये वो पहली खातून थी जिन्होंने इस तरीकेकार के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तरीकेकार है, ये क्या इतना ही आसान है जितना नजर आता है या मुश्किल है? इस हवाले से मुख्तलिफ डॉक्टर्स की मुख्तलिफ राय है। लेकिन पिछले कई सालों में IVF का रुझान बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि कोई इस अमल के जरिए वालिदैन बन जाए। कई बार इसके केसेस नाकाम भी हो जाते हैं। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि कभी कभी जोड़े पहली बार खुशी पाते हैं और कभी ये अमल बहुत तवील साबित होता है। लेकिन IVF टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे को पैदाइश देने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और माँ के लिए बिलखसूस कौन सी ऐसी चीजें अहम होती हैं, इस हवाले से अगर हम आपको बताएं तो जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं उनका कहना है बड़ी उम्र में IVF टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि माँ की सेहत बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक चर्न कौर यानी जो सिद्धू मूसेवाला की वालदा है उनकी बात करें तो डॉक्टर ने कहा कि रोजाना उनके पास मेडिकल चेकअप के लिए आना पड़ता था। कभी कभार ये थोड़ा मुश्किल था, बुढ़ापे में कभी कभार ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उनका मजीद कहना था कि चरण कौर बिल्कुल सेहतमंद हैं, उसे सेहत से मुताल्लिक कोई मसला नहीं था। यही वजह है कि हम IVF टेक्नोलॉजी को कामयाबी से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि इस खबर को देखकर कोई गलत पैगाम ना जाए। जब भी बड़ी उम्र की औरत में हमल होता है तो सबसे पहले माँ की सेहत को चेक किया जाता है। किसी भी तरीकेकार को अपनाने से पहले ये यकीनी बनाना जरूरी है कि माँ महफूज है, ये सबका फर्ज है। उनका मजीद कहना था कि अगर माँ सेहतमंद नहीं है तो IVF टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर माँ सेहतमंद है और सांस लेने में तकलीफ नहीं है, दिल सेहतमंद है, ज़ियाबीतस या ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ऐसे लोगों को IVF की मदद लेनी चाहिए। मजीद कहती हैं कि अगर माँ ठीक है तो फिर इसे निगरानी में रखना ज्यादा महफूज है। ये जरूरी है कि ऐसे वक्त में डिलीवरी हो जाए जब बच्चा और माँ दोनों महफूज हों। उन्होंने मजीद बताया कि पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन 2 किलो था, यानी वही बच्चा जो सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ है। ये थी IVF तकनीक जिसके जरिए सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। और इस पैदाइश को लेकर जहाँ एक तरफ खुशी की लहर है, वहाँ दूसरी तरफ IVF टेक्निक भी काफी सर्च की जा रही है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए बच्चे की पैदाइश हुई है। तो जनाब, ये टेक्निक थी, इस टेक्निक की तफसील आपको बताई और ये पहली दफा नहीं बल्कि 1978 से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। जदीद ममालिक में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इस टेक्निक को लेकर जो सबसे अहम है वो बात यह है कि माँ की सेहत का बेहतर होना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर लेवल, दिल का सेट होना, दिल का बेहतर होना, हर लिहाज से ज़ियाबीतस का पेशेंट ना होना, ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनका होना बहुत जरूरी है और आज के दौर में क्या मुमकिन नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिक कंटेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, देखते रहिए।